हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिए। श्रेया की माँ ने डॉक्टर्स की बातों को सुना, बट उन्हें रोहित की हरकतें अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पीठ दिखाकर डॉक्टर से मुंह मोड़ लिया। दोनों ही डॉक्टर और नर्स ने ये देखा तो वो कुछ नहीं कर पाए, ना ही कुछ पूछ पाए। इसलिए उन्होंने वार्ड से बाहर निकलने में ही समझदारी समझी। श्रेया भी एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि रोहित आखिर ये कर क्या रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आई थिंक उसे दादाजी का डर है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। उसे लगता है कि दादाजी को आज के बारे में पता लग जाएगा तो दादाजी उस पर गुस्सा करेंगे। इसलिए वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए मेरी माँ का इलाज कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर और नर्स वार्ड से चले गए, श्रेया वार्ड के अंदर आई। उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर लेटी हुई है और उनकी नाक में ऑक्सीजन का ट्यूब लगा है और उनकी सारी कंडीशंस स्टेबल हैं। श्रेया धीरे से उसकी मॉम के पास आई और बोली, मॉम, आप इतना एंग्री क्यों कर रही हो। ये बॉडी आपकी है और ऐसा गुस्सा करके आप अपनी बॉडी को हार्म कर रही हो। क्योंकि श्रेया ने भी ये सोचा कि जब उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी उस समय हमारी स्थिति और बेकार थी। उस कंडीशन को कंपेयर करें तो आज की हालत हमारी बेटर है और कोई उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पे कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। और वैसे भी श्रेया चाहती थी कि उसकी माँ खुश रहे और रोहित के साथ इस डील में यदि उसकी माँ की खुशियाँ उसे मिलती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। श्रेया की माँ ने जब अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुड़कर उसे देखा। तब श्रेया ने एकदम से माँ को रोकते हुए कहा, मॉम, प्लीज़ आप मूव मत करो, आप लेटे रहो और आप ऐसे मत उठो, ये आपके लिए गलत होगा। इन केस आप बेड से कुछ उठना ही चाहती हो और अच्छे से बैठना चाहती हो तो आपको बेड को थोड़ा उठा लेना चाहिए। मैं बेड को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रेया ने अपनी माँ के बेड को रोल करके थोड़ा ऊपर किया जिससे उसकी माँ को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसने श्रेया से पूछा कि तुम ठीक हो। तो श्रेया ने भी अपनी माँ को बोला, मॉम, आप कैसा फील कर रही हैं। वापस से श्रेया की माँ ने इशारों से श्रेया को समझाया, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने पहले मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। श्रेया ने भी अपनी माँ से कहा, आई एम सॉरी मॉम, मैंने उस समय आपसे जो कुछ भी कहा था कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सब झूठ था और ये सब मैंने ऐसे ही कह दिया था। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। श्रेया की माँ का दिल एकदम से दुख गया। उन्होंने श्रेया को बोला, यदि मुझे ये सब मालूम होता तो मैं कभी भी इस शादी के लिए एग्री नहीं करती। श्रेया हमेशा से यही चाहती थी कि ये फेक मैरिज उसके बड़ों के सामने बनी रहे और इस एग्रीमेंट का सच उसकी माँ के सामने नहीं आए। बट अब उसकी माँ सब कुछ जान चुकी थी और श्रेया जानती थी कि उसकी माँ उसके लिए परेशान है।
और वो अपनी माँ को और परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने सच्चाई बताना ही बेहतर समझा। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मेरे मन में भी रोहित के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। हम दोनों केवल एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और हमारे बीच इस फेक मैरिज को लेकर एक डील हुई है जो कि ओनली 1 ईयर के लिए है। 1 साल बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तब श्रेया की माँ ने कहा, फेक मैरिज? श्रेया की माँ बेवकूफ़ नहीं थी। उन्होंने बोला कि तुम ऑलरेडी उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर ये फेक मैरिज कैसे हुई? जब 1 साल बाद बेबी हो जाएगा तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? डिवोर्स के बाद उस चाइल्ड का क्या होगा? क्या तुम उस चाइल्ड के बिना रह पाओगी? और जैसे ही वो बच्चा होगा तो क्या वो तुमसे सेपरेट हो जाएगा? श्रेया ने भी अपनी माँ को कंफर्ट करते हुए कहा, मॉम, आपको इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रंधावा फैमिली है उनके लिए ये बच्चा बहुत ज़रूरी है और वो इस बच्चे को चाहते हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं ये उन्हें दे दूँगी, क्योंकि वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा भी मेरे साथ सफ़र करे। श्रेया हमेशा से यही चाहती थी कि उसका बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए और वो अच्छी ज़िंदगी उसे रोहित के साथ रहकर मिल सकती है। इसलिए वो यही सब समझाकर अपने आप को कंफर्ट कर लेती थी। श्रेया की माँ की ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत टफ थी। कैसे शर्मा परिवार ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके हस्बैंड ने कैसे करके ज़िंदगी जी और अपनी खुद की कंपनी सेटल की, पर वो भी कैसे धोखाधड़ी करके कुछ लोगों ने उसे बैंकरप्ट कर दिया। जब श्रेया की माँ ने पॉइज़न पिया, उससे उनका पूरा थ्रोट ख़राब हो चुका था। इस प्रकार की ज़िंदगी उन्होंने बहुत मुश्किल से जी थी। उनके लिए तो बस एक ही उम्मीद थी कि वो अपने दोनों बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। बट श्रेया की इस टाइप की सिचुएशन देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इशारे के साथ श्रेया से कहा कि तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? तुम कितने साल की हो? तुम अभी केवल 21 साल की हो, पता है ना तुम्हें? और तुम्हारे लिए ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड है। तुम कैसे मैनेज करोगी ये सब? तुम्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट श्रेया ने भी अपनी माँ से कहा, मम्मी, मेरा फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट ही होगा। आपको इतना भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट में कितनी भी टफ लाइफ थी, हमने सरवाइव किया ना। मैं हार्ड वर्क करने से नहीं डरती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप और शानू दोनों अच्छी लाइफ जिएं और हेल्दी रहें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूँगी और मेहनत से पैसे कमाऊँगी। श्रेया ने अपनी माँ को हग किया और उनको कंफर्ट किया। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक आपस में बातें करते रहे। जब श्रेया को लगा कि उसकी मॉम अब ठीक है, तो उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। मुझे शानू को स्कूल से लेके आना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बेल को रिंग करना, कोई नर्स आ जाएगी। श्रेया की माँ ने भी हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही श्रेया वार्ड से बाहर निकली, उसने रोहित को ही आधे रास्ते में देखा, पर उसे रोहित की बैग दिख रही थी। उसने देखा कि रोहित प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। श्रेया ने गैस किया कि ज़रूर ये रूम मिस रिया का ही होगा जिसमें रोहित अभी जा रहा है, क्योंकि वो इस प्राइवेट रूम में केवल उससे ही मिलने तो जा सकता है। श्रेया वैसे तो
लिफ्ट की तरफ जाना चाहती थी क्योंकि वो नीचे जाकर पार्किंग लॉट से टैक्सी लेकर स्कूल के लिए निकलना चाहती थी। पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पैर एकदम से जम गए हैं और ये पैर लिफ्ट की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो जानती थी कि उस रूम में रिया है, पर फिर भी उसका मन किया कि वो देखे कि रिया और रोहित क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को समझाते हुए वो रिया की रूम की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि ये प्राइवेट रूम का डोर थोड़ा सा ओपन था और श्रेया रूम के बाहर छिप गई जिससे उसे अंदर का दिख सके। उसने देखा कि रिया अपने बेड पर सोई हुई है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है। उसके हाथों में एक ड्रिप लगी हुई है। रिया का फेस डोर की तरफ था और रोहित ऐसा बैठा था कि रोहित की जो बैक थी वो डोर की तरफ थी, इसलिए रोहित श्रेया को नहीं देख पाया। पर जिस एंगल में श्रेया खड़ी हुई थी उसने देखा कि रिया और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसे रिया का एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली दिख रहा था, लेकिन उसे रोहित का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही श्रेया ने झांका तब रिया ने श्रेया को वहाँ पे देख लिया था और जैसे ही रिया ने श्रेया को देखा तो उसका सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया और वो एकदम से रोने लगी। एक फेमस एक्ट्रेस होने के नाते उसके अंदर ये ऐसा स्किल था कि वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकती थी। कभी भी रो सकती थी, कभी भी हंस सकती थी। इसलिए जानबूझकर वो रोने लगी जिससे वह थोड़ी रोहित की सिंपैथी गेन कर सके और श्रेया को थोड़ा जेलस फील करवा सके कि रोहित कितनी परवाह करता है उसकी। इसीलिए वो रोते हुए रोहित को देखने लगी। तब रोहित ने पूछा कि रिया क्या हो गया है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बट रिया सडनली रोती ही रही। उसकी आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे कोई मोती गिर रहे हों। उसने रोते हुए कहा, रोहित तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं रिकवर हो पाऊंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। इस पर रोहित बोला, शट अप, ये क्या कह रही हो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने अस्थमा के लिए जो बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको तुम्हारे लिए हायर किया है, वो जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर देंगे। बट रिया कंटिन्यू रोती ही रहती है। वो जानती थी कि ये सब नाटक करके वो थोड़ा थोड़ा रोहित की सिंपैथी लेती रहेगी और रोहित उसके प्रति हमेशा ही ऐसे अट्रैक्ट होता रहेगा। रिया रोते हुए रोहित से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी तो रिकवर कर लेगी, बट क्या मेरा हार्ट रिकवर कर पाएगा? तुमने किसी और से शादी कर ली है, ये सोचकर ही मैं बीमार हो गई हूँ। मुझे सच सच बताओ रोहित, क्या तुम श्रेया से प्यार करते हो? प्यार और श्रेया से इम्पॉसिबल। रोहित थोड़ी देर के लिए एकदम पॉज हो गया और रिया को कंफर्ट करते हुए बोला, आई डोंट लव हर। उससे शादी करना तो एक ग्रैंडपा का आइडिया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तब रिया ने कहा, तो क्या मैं बस तुम्हारी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही बन के रह जाऊंगी? रोहित ने भी प्यार से रिया को कहा, नहीं, मुझे 1 साल दो, 1 साल बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। इस पर रिया ने कहा, रोहित ये बात तुम याद रखना, तुम जल्द से जल्द उससे डाइवोर्स ले लो और मुझसे शादी करो। रोहित ने भी हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही रोहित ने शादी के लिए हाँ कहा, रिया के आंसू एकदम से खुशी में बदल गए और उसके चेहरे पर एकदम चमक हो गई। रोहित ने भी
रिया की स्माइल को देखा और उसके मन को थोड़ी तसल्ली हुई। इसके बाद रिया ने अपने आंसुओं को पोंछा और रोहित से कहा, रोहित मुझे एप्पल खाना है। रोहित ने भी हाँ कहा और फ्रूट बकेट में से एक एप्पल लिया और उसको छीलना स्टार्ट कर दिया। जब पूरा एप्पल उसने छील लिया तो उसके छोटे छोटे पीस करके और उसमें टूथपिक डालकर उसने रिया के सामने रख दिया। पर रिया ने भी नाटक करते हुए कहा, रोहित मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहती हूँ। इस पर रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं खिलाता हूँ ना। उसने भी धीरे धीरे एक एक बाइट रिया को खिलाई। रिया एक बाइट खाती और एक डेविल लुक डोर के पास देती। वो समझ गई थी कि श्रेया ये सब देख रही है और रोहित और रिया का इस प्यारा गेस्चर देखकर श्रेया को ज़रूर से ज़रूर जलन तो होगी ही। जब श्रेया ने रोहित और रिया का इस टाइप का बिहेवियर देखा तो सचमुच उसके दिल को बहुत दुख हुआ। उसके अपने दिल में एक कड़वाहट सी महसूस हुई। श्रेया ने हमेशा से ही यही सोचा था कि वो कभी किसी से कुछ छीन नहीं सकती है, क्योंकि जो उसका है वो हमेशा से उसका ही होकर रहेगा। और वो जानती थी कि रोहित उसका नहीं है, इसलिए इस टाइप से छुपकर उन दोनों को देखना श्रेया को अब अच्छा नहीं लगा। उसे याद आया कि वो ही रोहित और रिया के बीच में आ गई है। वो थर्ड पार्टी जैसा फील कर रही थी। उसे लगा कि उसने इन दोनों का रिलेशनशिप ब्लॉक कर दिया है, बट वो अब क्या ही कर सकती थी। उसके पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। अब 1 साल तो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना ही था। उसने अपने मन को समझाया कि वो रोहित के रास्ते में दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको बिलोंग नहीं करती है। उसे बस इतना याद रखना है कि उन दोनों के बीच जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट, और उसे बस इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। इसके अलावा उसके मन में रोहित के लिए कोई भी भावनाएं नहीं आ सकती, क्योंकि ये आगे जाकर उसके दिल को तोड़ देगा। इवन उसकी पेट में जो बच्चा है वो इसमें इन्वॉल्व्ड है और रोहित का ही है, लेकिन फिर भी वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि रोहित रिया को चाहता है और उसका उन दोनों के बीच से निकल जाना ही बेहतर होगा। उसे लगा कि वो तो रंधावा फैमिली के लिए एक जस्ट सरोगेट मदर ही है। ये सब ख्याल श्रेया के दिमाग में चल रहे थे और उसे अच्छा फील नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आई थिंक रोहित और श्रेया की लव स्टोरी आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो देखते हैं आगे ये लव स्टोरी क्या मोड़ लेती है। वैसे श्रेया की ज़िंदगी में भी लव की एंट्री तो हो ही गई है और रोहित भी धीरे धीरे आई थिंक ये महसूस कर रहा है, पर देखते हैं राइवल की एंट्री कब होती है। तो प्लीज़ आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।